हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है क्लास सेवन्थ की एसएसटी में इस समय हम पॉलिटिकल लाइफ में पहला अध्याय पढ़ रहे हैं सिविक्स में। ठीक है, पहला लेसन पढ़ रहे हैं। पहला लेसन जो कि अनइक्वालिटी है, उसमें हम आपको कल हमने दूसरा पार्ट इसका सेंड किया था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको अनइक्वालिटी से जूझते हुए कुछ ऐसे परिवारों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में की आप बीती बताई थी, है ना। जिसमें पहला कल मैंने जो आपको बताया था उसमें मिस्टर ओम प्रकाश के बारे में बताया था। मिस्टर ओम प्रकाश जो थे ये बता रहे थे कि एक दलित परिवार से थे। जब विद्यालय में जाते थे तो विद्यालय में इनके साथ बहुत तरह के भेदभाव हुआ करते थे। इनको क्लास में पीछे बैठने को कहा जाता था, पीछे बैठते थे एकदम डोर के पास। और इसके साथ साथ इनसे क्लासरूम भी साफ़ करवाई जाती थी। हेडमास्टर के कहने पर क्लासरूम भी सब साफ़ करवाई जाती थी। प्लेग्राउंड जो होता था वो भी साफ़ करवाया जाता था। सब कुछ इन्हीं को से करवाया जाता था। बाद में जब इनके पिताजी विद्यालय पहुँचे तो उन्होंने जब देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी तो उन्होंने नाराज़ होकर के और ओम प्रकाश जी को वहाँ से लेके चले गए। और तो जाते समय उन्होंने टीचर्स को वार्निंग भी दी, तमाम चीज़ें दी कही, है ना। ये सब चीज़ें तमाम के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम उसी का सेकंड स्टोरी जो है, आज उसी से रिलेटेड अनइक्वालिटी से रिलेटेड है। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में लोगों को अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस in one of India largest city and is common practice in the most part of the country। देखिए, कह रहा है जो दूसरी कहानी जो है, ये घटना जो है बहुत ही एक ही स्थान पे घटित हुई। जो हमारे देश के एक बहुत बड़े सिटी की वह बात है ना, भारत के एक बहुत बड़े शहर की बात है कि इस कॉमन जो कि प्रैक्टिसली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री, जो कि लगातार हम देखते हैं कि हमारे देश के अन्य अन्य कई भागों में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी भारत के हमारे देश की एक सिटी की घटना है ना। चलिए देखते हैं। कर इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वे आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये कहानी जो है मिस्टर और मिसेज अंसारी की है। मिस्टर और मिसेज अंसारी की है, जो कि भाड़े पर, है ना, रेंट पर यानी भाड़े पर रहने के लिए घर खोज रहे थे, रूम खोज रहे थे, है ना, एक अपार्टमेंट खोज रहे थे अपने लिए रहने पर, रेंट पर, है ना। दे हैड टू मनी एंड सो पेइंग द रेंट रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसा था इसलिए उनको रेंट यानी भाड़ा देने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। वो क्या कर रहे थे, रहने के लिए किसी शहर में, भारत के किसी शहर में रहने के लिए अपने लिए रेंट पर मकान खोज रहे थे। उनके पास पैसा था कि वो उस रेंट चुका सकते थे। ठीक है, उन्हें इस रेंट चुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, है ना, फॉर हेल्पिंग टू फाइंड ए प्लेस। कि यानी वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए कि उनको वो उनकी अपार्टमेंट खोजने में या उनको रूम दिलवाने में या घर दिलवाने में वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यो अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट दैट वेयर अवेलेबल फॉर रेंट। उन लोगों ने जब डीलर के पास गया तो डीलर से उन्होंने को सूचित किया, बताया कि दैट ही न्यू, अगर वो जानते हैं किसी ऐसे अपार्टमेंट के बारे में, है ना, जो अवेलेबल हो रेंट पर, तो उन्हें वो दिलवाने की कृपा करें। ऐसी चीज़ सोच करके उन्होंने डीलर से कहा। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट। वो एक अपार्टमेंट के पर गए, एक अपार्टमेंट पर हो गए। एंड द अंसारी लाइड इट वेरी मच। और अंसारी जी जो थे, मिस्टर अंसारी जो थे, उनको ये बहुत पसंद आया, है ना। जब वो यानी डीलर ने एक अपार्टमेंट पर उनको ले गया तो जब उन्होंने देखा तो उसको उनको पसंद आया, बहुत पसंद आया। एंड डिसाइडेड टू टेक इट। और उन्होंने निश्चय किया कि वो इसी को लेंगे, है ना। हाउ एवर, इसलिए वैन द लैंड लेडी फाउंड आउट दियर नेम्स। लेकिन जब लैंड लेडी जो थी, है ना, यानी मकान मालकिन जो थी, उनको जब फाउंड आउट दियर नेम्स, उनके नाम पता चला, यानी जब मकान मालकिन को उनका नाम पता चला तो क्या हुआ, सी मेड ए एक्सक्यूज़ अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट टू हाउस टू समवन हु एट मीट बिकॉज
द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंस। देखो, जब उन्होंने उनको उनके नाम का पता चला तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को देने से मना कर दिया, है ना। और उन्होंने कहा कि हम हमारे यहाँ इस कोई, है ना, मकान पर रूम खाली नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा हु एट मीट, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने रूम में, मकान में नहीं रखना चाहते, अपने मकान में भाड़े पर नहीं देना चाहते कि जो मीट खाता हो, है ना। उन्होंने कहा कि जो मीट खाता हो, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना मकान रेंट पर नहीं देंगे। बिकॉज, क्योंकि द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि हमने जो बिल्डिंग बनाई है ये किसी वेजिटेरियन, है ना, नॉन वेज यानी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन किसी मांसाहारी व्यक्ति के लिए नहीं है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वेयर सरप्राइज्ड। भाई मिस्टर अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर ने जब इन बातों को सुना तो दोनों आश्चर्य में पड़ गए, टू हियर दिस, बिकॉज, इस चीज़ को सुन करके, बिकॉज, क्योंकि दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स, क्योंकि उनको कुछ ऐसा गंध महसूस हुआ, कुछ ऐसी स्मेल मिली कि जैसा लग रहा था कि उनके पड़ोस में ही, है ना, यानी जहाँ पर वो मकान था ऐसा लग रहा था कि उनके पड़ोस में ही कहीं कोई मछली पका रहा था किसी घर में। द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड इन द सेकेंड, और यही चीज़, यही एक्सक्यूज जो उसने पहली बार कहा वही बातें फिर उन्होंने दोबारा भी कहा, है ना, दोबारा भी कहा। एंड द थर्ड अपार्टमेंट, और थर्ड अपार्टमेंट्स के पास जब वो गए तो थर्ड अपार्टमेंट ने भी यही बात कही। फाइनली, अंत में, द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, तब अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा दैट दे माइट वांट टू चेंज दियर नेम्स, कि उनको अपना नाम बदलना होगा। यदि आप, उन्होंने कहा कि आप अपना नाम बदल लीजिए, है ना। एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार, और उन्होंने क्या कर दिया, मिस्टर अंसारी से मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार बना दिया, है ना। यानी उनका नाम पहले क्या था, अंसारी, तो उन्होंने लिखा था मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपना नाम बदल लिया और बदल करके मिस्टर और मिसेस कुमार कर दिया, ठीक है। द अंसारीज वेयर reluctant to do this and decided to name look some more, और उन्होंने निश्चय किया कि कुछ और लोगों को उन्होंने देखेंगे, है ना। इन द एंड, अंत में, इट टुक ए होल मंथ द लुकिंग एट द अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड ए लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस और ऑन रेंट। और अंत में क्या हुआ कि वो महीने के अंत तक वो देखते रहे और अंत में उन्हें एक अपार्टमेंट मिला, बिफोर दे फाउंड, जहाँ पर वो पहले गए थे, है ना। एंड उस लैंड लेडी के बाद जहाँ पर वो पहले गए थे, शुरुआत में पहली बार गए थे, हु वाज विलिंग टू गिव देम द प्लेस ऑन रेंट, जो कि उन्हें अपार्टमेंट देने के लिए मना की थी, उसी ने उनको अपार्टमेंट दे दिया। कब, जब उन्होंने क्या किया, अपना नाम बदल दिया, मिसेस और अंसारी से, मिस्टर अंसारी से क्या कर दिया, मिस्टर और मिसेस कुमार जब रखा, तब उनको वो क्या हुआ, वो मिल गया, है ना। तो ये चीज़ें थी कि ऐसी चीज़ों की भी हमारे देश में, हमारे इंडिया में लोग क्या करते हैं, और प्रकार से इक्वालिटी, अनइक्वालिटी का सामना हमारे देश में कि ऐसे कई भागों में लोगों को करना पड़ता है ना। हमारा एक डेमोक्रेटिक जो देश इंडिया है, इसमें ऐसे कई, हमारे देश के कई भागों में लोगों को इस प्रकार से सामना करना, अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, ठीक। आइए हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं जिसमें लिया है। देखिए, आपका टॉपिक आया, नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, है ना। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी को देखते हैं। चलिए, आइए, पहचान किस प्रकार से लोगों की क्या कैसी चीज़ें होती हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यू हैव अंडरस्टूड बाय द नाउ दैट द कास्ट आर वी आर बॉर्न इनटू, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी का जन्म एक जातीय में होता है ना, जाति में होता है। द रिलीजियन किसी धर्म में होता है। वी प्रैक्टिस द क्लास बैकयार्ड टू बी कम फ्रॉम, जहाँ, और हम प्रैक्टिस करते हैं, हम सभी चीज़ों को बारे में जानते हैं, है ना। पिछली क्लासों में जो भी पढ़ते आ रहे हैं सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं, जानते रहते हैं। वेदर वी आर
मेल और फीमेल, कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, दो ही चीज़ों से रिलेटेड होता है मेल और फीमेल, है ना। दीज आर ऑफ्टन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई, ये सभी वस्तुएं ही ऐसी होती जो हमें बताती हैं वाई सम पीपल्स आर ट्रीटेड अनइक्वालिटी, की क्यों कुछ लोगों को अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है कुछ, है ना। ये सभी चीज़ें हमको बताती हैं, है ना, का जातीय सिस्टम, है ना, और रिलीजियन और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें क्यों अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वालिटी, जैसे कि हमने पढ़ा भी, एक तो कहानी पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जी के बारे में, जिनको कि अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा था ऑन द बेस ऑफ डिफरेंस द कैस्ट एंड रिलीजन, धर्म और जाति को लेकर के, है ना, धर्म और जाति को लेकर के इन लोगों को अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा था, है ना। कह रहा व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वालिटी, जब कोई लोग अनइक्वालिटी का सामना करते हैं, दियर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनकी डिग्निटी जो होती है बिल्कुल एक प्रकार से वायलेटेड हो जाती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश, देखिए जो डिग्निटी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की और मिस्टर अंसारी की वाज वायलेटेड, इनकी बिल्कुल एकदम वायलेटेड हो चुकी थी, इनसे हट चुकी थी माइंड से पूर्ण रूप से हिल चुके थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ द वे इन विच दे वेयर ट्रीटेड, क्योंकि ऐसी स्थितियों से लोगों को उनका सामना करना पड़ा था, उनको अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। बाई पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप ए स्कूल, जैसे कि क्या था सोम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में हमने पढ़ा कि उनको क्या करना पड़ता था, विद्यालय में स्वीपिंग का काम करना था, स्वीप करना पड़ता था, सफाई का कार्य करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो एक रिलीजन से नहीं बल्कि एक कास्ट सिस्टम से रिलेटेड थे, वो अनइक्वालिटी का सामना कर रहे थे, जिसके कारण से उनको विद्यालय में हेडमास्टर के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता था कि वो प्लेग्राउंड को, क्लासरूम को, इन सभी को साफ करते थे, है ना, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उनका जो जाति था ओम प्रकाश वाल्मीकि का, स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट, क्योंकि स्कूल मेट और टीचर जो थे उनको इस चीज़ से हर्ट करते थे, उनके कास्ट सिस्टम को लेकर के। हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट इन द स्कूल, इस कारण से उनकी डिग्निटी जो थी, हिज डिग्निटी बैडली, उनको समझा था कि उनकी डिग्निटी जो बिल्कुल एकदम गंदा है, एंड मेड हिम फील, और उनको ऐसा बताया जाता था, उनको महसूस कराया जाता था, एज ही वाज ए लेस दैन, क्योंकि वो बहुत क्या लेस दैन, बहुत छोटा है ना, उन लोगों अन्य स्टूडेंट की तुलना में स्कूल क्लास में ऐसा उनको वो दिखाया जाता था कि स्कूल में जितने बच्चे और पढ़ते हैं उनकी तुलना में तुम यानी ओम प्रकाश को एकदम छोटा निम्न स्तर का, निम्न जाति का बताया जाता था, उनको ये याद दिलाया जाता था, है ना। बीइंग ए चाइल्ड, एक बच्चे के होते हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये सब किया, कुड वेरी लिटिल, बहुत कम किया, अबाउट द सिचुएशन, उस यानी उस सिचुएशन के अनुसार, उस स्थिति ऐसी थी कि उनको ये सब चीज़ें करना पड़ा, दैट ही वाज इन, जो उन्होंने किया था। इट वाज हिज फादर, लेकिन उनके पिता ने, हु ऑन सीइंग, जब उनके पिता ने उनको देखा इस स्वीप करते हुए, हिज सन, अपने पुत्र को, यानी जब ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता ने ओम प्रकाश जी को क्या किया, स्वीपिंग करते हुए यानी घर सफाई करते हुए देखा अपने बेटे को, तो उन्होंने क्या किया, स्वीप फेल्ट एंग्री, तो बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए, वाई द अनइक्वल को लेकर के, असमानता को लेकर के ट्रीटमेंट, यानी किस प्रकार से उसे अनइक्वलता का सामना करना पड़ता था, इन सभी चीज़ों को लेकर के वो बहुत नाराज़ हुए। एंड कम्फर्टेड टू द टीचर्स, उन्होंने टीचर को भली बुरी भी कहा, है ना, उनको कम्फर्टेड, उन्होंने उनको चेतावनी भी दी, बताया। द अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट, और अंसारी का जो डिग्निटी थी, है ना, आत्मा जो थी, वो भी पूर्ण रूप से बिल्कुल हर्ट, उनको भी चोट पहुँची। व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लेस दियर अपॉइंटमेंट टू देम, जब उन्होंने लोगों ने उनको क्या किया, अपना अपॉइंटमेंट देने से मना किया, तो उस समय मिस्टर अंसारी की डिग्निटी को काफ़ी दुख हुआ। हाउ एवर, इसलिए व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड, लेकिन जब क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया, उनको सजेस्ट किया, है ना, दैट दे चेंज दियर नेम, कि वो अपना नाम बदल लें,
इट वाज इन दियर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज देम सजेशन। और उसने जो सब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको जो क्या किया, बताया कि अपने नाम को बदल ले, और उनको बाद में जब उन्होंने अपना नाम बदला तो उनकी डिग्निटी जो अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट स्वयं अपने आप में ही क्या हुई, आ गई। और उनको सेल्फ रिस्पेक्ट जो था, उनका आत्मसम्मान, दैट मेड देम रिफ्यूज, जो उनको रिफ्यूज कर रहा था दिस सजेशन, इस सजेशन ने उनको बिल्कुल सब कुछ वापस दिला दिया, है ना। तो इस प्रकार से अंसारी जी को भी क्या करना पड़ा, इसका सामना, अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा था। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व, ओम प्रकाश और अंसारी डिजर्व नहीं कर पा रहे थे टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, कि उन्हें किस प्रकार से, इस प्रकार से ट्रीट किया जाए, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। दे डिजर्व द नेम सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स, इस प्रकार से वो चाहते हैं कि वो किसी और अन्य के साथ ऐसी चीज़ें ना की जाए, ऐसी अनइक्वालिटी का सामना किसी और को ना करनी पड़े, जिस प्रकार से मिस्टर अंसारी और वाल्मीकि जी को इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ठीक है, आज हम आपको बस यहीं तक बताएंगे, बाकी अगली बार हमारा अगला टॉपिक होगा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, किस प्रकार से भारतीय डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को दिया गया, कैसे दर्शाया गया, बताया गया, इस चीज़ के बारे में हम कल बताएंगे आपको। बस आज ही तक, थैंक यू।